कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी भगवान को भी विडंबना में डाल देते हैं। एक वृद्धा थी जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। पूरे दिन वो इतने बार गणेश जी को स्मरण करते थे कि जिसका कोई गणित ही नहीं था। गणेश जी को जो जो खाना पसंद थे वो सब लाकर वो गणेश जी को अर्पण करते थे। गणेश जी को जिस रंग के वस्त्र पसंद थे वो लाकर वो गणेश जी की मूर्ति पर सजाते थे। तो ऐसे वो गणेश जी की अर्चना करते थे जैसे कि वो कोई भगवान नहीं, वो उनके खुद का बच्चा हो, वो उनका खुद का बेटा हो। उस वृद्धा से ऐसे पूजा पाकर गणेश जी बहुत तुष्ट होते थे, वो बहुत ही प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो एक बार मैं जाकर उस माई के सामने प्रकट हो जाता हूँ। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि उनके सामने जाकर उन्हें कुछ देने का। तो एक दिन शुभ दिन देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर गणेश जी उस वृद्धा के सामने प्रकट हो गए। अब एक प्रॉब्लम थी, वो जो वृद्धा थी, वो जो बूढ़ी औरत थी, उनको दिखाई नहीं देता था, उनके आंखें बिल्कुल काम नहीं करते थे, तो वो गणेश जी को देख नहीं पाए। लेकिन गणेश जी का जो एनर्जी है, गणेश जी का जो वाइब्रेशन है, ये उन्होंने महसूस कर पाया। तो गणेश जी का वाइब्रेशन या एनर्जी को महसूस करके उन्होंने गणेश जी से पूछा, प्रभु क्या तुम हो? गणेश जी ने कहा, हाँ, मैं स्वयं आया हूं तुम्हें वर देने के लिए। उन्होंने, उस वृद्धा ने गणेश जी से कहा, ठीक है, पहले तुम बैठो, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, मैं तुम्हारी अर्चना कर लेती हूँ, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से सजाऊंगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी खिलाऊंगा। तो ये सब कुछ हो गया। गणेश जी उनके हाथों से मोदक खाकर बहुत खुश हुए। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने उस वृद्धा से कहा, माई, तुम्हारे ये जो सारे आवाहन था, ये जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया, तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद गणेश जी ने कहा, माई, ये जो कुछ भी तुमने किया, ये सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश हूं। अब देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे कितना कुछ देते हो, तो मेरा भी तो एक फर्ज है ना कि मैं भी तुम्हें कुछ दूं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने मन के पसंद के अनुसार कोई भी वर मुझसे मांग सकते हो। अब उस वृद्धा ने कहा, देखो प्रभु, मैंने तो कभी तुमसे कुछ मांगने हेतु तुम्हारी पूजा नहीं की। मैं तो तुम्हारी पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। कभी कुछ मांगने के लिए तो मैंने तुम्हें पूजा नहीं। लेकिन गणेश जी ने उनसे कहा कि फिर भी मेरा भी कोई धर्म होता है, मुझे भी कुछ करना होता है। तुम अगर मुझसे कुछ मांगोगे नहीं, अगर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊं, तो मेरा धर्म की रक्षा कैसे होगा? तो उस वृद्धा ने कहा, देखो, इस वक्त मेरे मन में तो कुछ आ नहीं रहा, तुम एक काम करो, तुम अगले दिन एक बार फिर से आओ, तब तक मैं कुछ सोच के रखता हूं, या फिर मैं अपने पुत्र और पुत्र वधू से जाकर पूछ लेती हूं। गणेश जी ने उनसे कहा, ठीक है, मैं एक बार कल फिर आऊंगा, इसी वक्त पर तुम सारे तैयारी करके रहना। ये कहकर गणेश जी वहां से चले गए। अब उस वृद्धा के मन में बहुत कुछ चल रहा था, वो सोच रही थी लेकिन कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा था, तो वो हैरान हो गई। उन्होंने जाकर अपने पुत्र से कहा, देखो पुत्र, गणेश जी मेरे सामने आए थे और उन्होंने उनसे कुछ वर मांगने के लिए मुझसे कहा है। अब मेरे समझ में कुछ आ तो नहीं रहा, तुम ही एक उपाय बता दो कि मैं उनसे क्या मांगू। अब पुत्र ने माता से कहा, माँ देखिए, ये हमारे जो परिवार है इसमें कितना गरीबी है, हम लोग कितना दरिद्र है। अगर कुछ मांगना ही है तो गणेश जी से धन संपत्ति दौलत मांग लीजिए, ताकि हमारी ये जो गरीबी है, हमारा ये जो दारिद्र है, ये सब कुछ नाश हो सके। वृद्धा ने सोचा,
ये बात तो सही है, लेकिन जिसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, क्या उससे धन संपत्ति मांगना जायज होगा? तो वो वहां से जाकर अपने पुत्र वधू से मिले और उनसे पूछा कि बेटी, तुम मुझे बताओ कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। तो उनके पुत्र वधू ने उनसे कहा कि माँ जी, आप जाकर उनसे एक पोता मांग लीजिए। देखिए, हमारे वंश को भी आगे ले जाना है ना, इसीलिए उनसे एक पोता मांग लीजिए। अब वो वृद्धा फिर से हैरान हो गई। उनको लग रहा था कि ये सब कुछ मांगना शायद जायज नहीं होगा। कुछ तो है जो उनके दिमाग में आ नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, पड़ोस में मेरी सहेली रहती है, मैं जाकर उससे पूछती हूँ। वो मेरी सहेली है, जरूर वो जो सलाह देगी वो जायज ही होगा। तो उन्होंने जाकर अपने सहेली से पूछा। उनकी सहेली ने उनसे कहा, ये सब कुछ ठीक है, तुम धन संपत्ति मांगोगे, तुम पोता मांगोगे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को मांगकर तुम करोगे क्या? क्योंकि जब तक तुम्हारी आंखें काम नहीं करेंगे तो वो सब चीजें तुम देख नहीं पाओगे, और अगर ये सब चीजें तुम देख नहीं पाए तो ये सब चीजें किस काम की? इसलिए तुम गणेश जी से अपने आंखें मांग लेना। उनसे कहना कि वो ऐसा कोई वर दे दे ताकि तुम अपने आंखों से सब कुछ देख सको। अब ये सुनकर उस वृद्धा को बहुत तसल्ली हुई, बहुत खुश हो गए वो, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, यही सही चीज है। अगर मेरी आंखें ही नहीं रहेगी तो मैं इन सब चीजों को मांगकर करूंगा क्या? इसीलिए वो प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अब मेरे बेटे ने मुझसे कहा है कि धन संपत्ति दौलत मांगने को। ये बात भी सच है कि वो बहुत ही परिश्रम करता है, लेकिन हमारे घर में दारिद्र्य रहता है, तो उसे भी कुछ मदद करना होगा। और मेरी जो पुत्र वधू है, उसके मन में भी एक पुत्र का इच्छा है, मुझे भी एक अपने पोता चाहिए। तो मैं अब क्या करूं? गणेश जी ने मुझसे कहा है कि मैं एक ही वर मांग सकती हूँ। तो ये सोच रहे थे वो, और ऐसे सोचते सोचते रात बीत गई। अगले दिन सुबह जब स्नान करके तैयार होके वो अपने पूजा घर में आई, तो गणेश जी उनके सामने फिर से प्रकट हो गए और उनसे कहा कि देखो माई, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज फिर आऊंगा, तो मैं आ गया। क्या तुमने सोच कर रखा है कि तुम्हें क्या चाहिए? उस वृद्धा ने गणेश जी से कहा, रुको रुको, इतना जल्दी क्यों है? पहले मैं तुम्हारी पूजा तो कर लूं। तो वो पूजा कर लिए, गणेश जी को भोजन भी खिला दिए, गणेश जी को भेंट भी दे दिए। अब जब वर मांगने की वक्त आई तो गणेश जी ने उनसे कहा कि अब मांग लो, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है, मैं तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करूंगा। तो उस वृद्धा ने गणेश जी से एक अनोखा वर मांग लिया। उन्होंने उनसे मांगा कि प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है। गणेश जी ने उनसे पूछा, हाँ, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? तो उस वृद्धा ने उनसे कहा कि मैं अपने इन आंखों से अपने पोते को उसके विवाह के वक्त सोने की कटोरी में खाना खाते हुए देखना चाहती हूँ। गणेश जी ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने उस वृद्धा से कहा, तुम बहुत ही चतुर हो माई। मैंने तुमसे एक ही वर मांगने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसी एक ही वर में अपने तीनों इच्छा की पूर्ति हेतु मुझसे प्रार्थना कर ली। तुम मुझसे ये मांग रहे हो कि तुम अपने पोते को उसके विवाह के वक्त सोने की कटोरी से खाना खाते हुए देखना चाहती हो। इसका मतलब तुम एक पोता चाह रही हो, जो कि तुम्हें तुम्हारी पुत्र वधू ने मांगने के लिए कहा था। उसके बाद सोने की कटोरी में खाना खाने के लिए उसे देखना चाह रही हो। इसका मतलब जो धन संपत्ति दौलत तुम्हारे बेटे ने तुमसे मांगने के लिए कहा था, वो भी तुमने मुझसे मांग लिया, और तुम उसे देखना चाहते हो उसके विवाह के वक्त तक। अर्थात तुमने अपने आंखों और दीर्घायु होने की इच्छा भी मुझसे मांग ली।
अब मैं क्या करूं? मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तथास्तु, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। ये कहकर गणेश जी वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वृद्धा मुझसे कहीं और कुछ ना मांग ले। अब अगर ये कहानी सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी ऐसे चतुरता से काम करेंगे और किसी भगवान को पूछकर उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे कुछ ऐसा वैसा वर मांग लेंगे, तो ये कभी भी सफल नहीं होगा। क्योंकि ऐसी चतुराई तभी सफल होते हैं जब भगवान या प्रकृति खुद ऐसा चाहते हैं। हमारे अंदर, हम सब के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर जो सृष्टि का स्रोत, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन काम कर रहा है, वो हमसे क्या कुछ नहीं करवा लेता। ये सब कुछ जो हम कहते हैं, ये सब कुछ जो हम मांगते हैं, ये सब कुछ जो हम करते हैं, ये सब कुछ एक्चुअली हमारे माध्यम से वही कर रहे हैं। वो वरदान उस वृद्धा ने इसलिए मांगा था क्योंकि प्रकृति ने ऐसा चाहा था, भगवान ने ऐसा चाहा था कि ऐसा हो। इसीलिए वो ये उस वृद्धा के मुंह से कहलवा लिए। सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही छुपा होता है। अगर आपको कुछ चाहिए होता है, अगर आपको कुछ जानना होता है, तो अपने अंदर झांक कर देखिए। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वही मिल जाएंगे।